बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। कोई बात। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द नंबर 95 में, कोअस करे नगर कुतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, मूस भो नाव मंझार कर हरिया, सोवे दादुर सर्व पहरिया, बैल ब्याय गाय भई बनिया, बछरू दुइये तीन तीन संजा, नित उठ सिंह सियारसो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। साहब कहते हैं कोस करे नगर कुतवलिया। कोतवाल कहते हैं जो रात में जगता है, कोतवाली करता है रात को। यदि कोई हलचल होती है, कोई बात होती है तो वो जगाता है। पहले तो स्वयं उसको समाधान उसका कर देता है। यदि वो न कर पावे तो जगाता है, सावधान रहो चोर आए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कोस करे नगर कुतवलिया। लोग कबीर साहब से कहते थे कि साहब जी आप तो हमारे गांव में रहो, पारक का बोध दो जिससे हम लोगों को जागृति हो, भ्रम कटे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये बताओ ऐसे नगर की और कोतवाली कौन करे? कोस करे नगर कुतवलिया, जहां मांस फैला हो और गिद्ध रखवारी कर रहे हो। क्या ऐसा कहीं देखा है कि मांस फैला के और गिद्धों को रखवारी पर लगा दो तो मांस बच जाए? ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस संसार में मांस फैला हुआ है और गिद्ध रखवारी कर रहे हैं। मांस कहिए विषय वासना और गिद्ध कहिए विषय वासना भूले हुए लोग। मांस कहिए भ्रम भूल कल्पना और गिद्ध कहिए भ्रम भूल कल्पना में भूले हुए लोग। ऐसों के बीच में जाकर के मैं कोतवाली करूं, उनको ज्ञान दूं, तो क्या वो मानेंगे? लोग लड़ने को तैयार हो जाते। जरा भी कहो कि ये सब भूत चुड़ैले, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता 4 वेद 6 7 18 प्राणों की मानंदी मिथ्या है, विषय वासना भ्रम ये मांस है। इसको रखाने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण। अब बताओ जो इसमें फंसे, रखवारी करे और उसी को खावे, जिसको रखावे उसी को खावे, वो कौन हुआ? वो गिद्ध हुआ। जिसको रखा रहा है उसी को खा रहा है। मांस को रखा रहा है और मांस को ही खा रहा है। बकरा को पाल रहा है और उसी को काट के खा रहा है। भैंसाओं को पालता है और उन्हीं को काट के खा जाता है। अपने बेटी बेटाओं को पालते, बड़ा करते और स्वयं दुख में रोते कि कुछ भी नहीं है संसार में, और उनको भी फंसा देते। खूब रोते हैं, माता पिता रोते हैं, कुछ नहीं संसार में, बिल्कुल बेकार की बात है।
और जैसे जैसे बेटा बेटी बड़े होते हैं और तैसे तैसे ब्याह शादी की सोचने लगते हैं, चर्चाएं करने लगते हैं। अब हमारी बेटी शादी योग्य हो गई, हमारा बेटा भी शादी योग्य हो गया, अब इसकी शादी करेंगे। इधर तो दुख में रो भी रहे, इधर अपने बेटा बेटी को रखा भी रहे, और जब वो बड़े होते हैं तो उनको कहां फंसाते हैं? संसार में ही फंसा देते हैं, भूल में ही फंसा देते हैं। अब ऐसे नगर की और कोतवाली कौन करे? कोस करे नगर कोतवालिया, मांस फैलाए और गिद्ध रखवरिया। पहले मांस फैला दिया, सबके कान में मंत्र फूंक दिए, ओम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, खूब फूंक दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मंत्र फूंक दिए, समझा दिए। और समझाने के बाद में उनकी रखवाली करने लगे कि अब ये पैसे वाले होंगे, कमाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, 10वां हिस्सा हमको दे दे। वो कई भी देते हैं, है ना। भक्त जो कमाता है उसमें 10वां हिस्सा किनका है? वो गुरु का है, पुण्य गुरु का, पारखी गुरु का नहीं। जो भरम भूल कल्पना में फंसाने वाले, हराम का खाने वाले, करे चाकरी आवे चोट और सबसे भले भीग के रोट। सदगुरुदेव जी पुकारे, कहते हैं अब ऐसे नगर में मैं रह के क्या करूंगा? इनके पास में इनकी रखवाली करके। एक बार गुरु जी के पास में एक भक्त आए कि साहब जी ऐसा करो ना, भक्तों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 10-10 साल के, उनको पढ़ाना चालू करवाओ अपने स्कूल में, आश्रम में, बुरहानपुर में मास्टर लगा दो, और भक्तों के बच्चे 10-10 साल के यहाँ पढ़ें, फिर बड़े होकर के वो साधु बनेंगे, क्या करेंगे? गुरु जी बोले कि पहले हम मांस को रखा में, पढ़ा में, लिखा में, अब वो संसार में जाकर के दुरुपयोग करे, वो तो उन्हीं का काम है। जो बच्चों को पैदा करेगा, जो बड़ा करेगा, उनका काम है। यहां तो जो साधु की विद्या है वही पढ़ाई जाती है। यहां तो सदग्रंथ बीजक पढ़ाया जाता है किसको? जो त्याग और वैराग लेकर के पूरा जीवन निर्विकार रहना चाहता है, उसको साधु विद्या पढ़ाई जाती है। ये साधु पाठशाला है, ये संसारी नहीं। वो तो माता पिता का काम है संसारी विद्या पढ़ाने का, और सरकार का काम है। ये साधु संतों का काम नहीं है। इसलिए किसी भी संत आश्रम में ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए जाते हैं, ये दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। कई जगह पढ़ाया जाता है, और पढ़ लिख करके फिर वो भाग जाते, ब्याह शादी करते, है ना। पैसा लगा संत गुरुजनों का, पढ़े लिखे संत गुरुजनों में, और फिर संसार में जाके भाग जाते। कई जगह देखो, खरसी आश्रम है, वहां पर विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं, स्कूली विद्या पढ़ाई जाती है उनको, और बड़े होते हैं भाग जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है ना कवि चौरा, वहां पर विद्यार्थी रखे जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो सफेद कपड़ा पहला पहला कि उनको स्टेज पे बैठा लेते हैं, लोग समझते हैं साधु है। और जब 10-10, 20-20, 25-25 साल के हुए, और फिर घर में जाके वो शादी कर लेते, चले जाते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कोस करे नगर कोतवालिया, इनको रखाने से क्या फायदा? जब तक मन बुद्धि विकसित ना हो, जब तक विकार दूर ना हो, जब तक अपने पैरों पर स्वयं खड़ा ना हो, तब तक उसके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। तो कोस करे नगर कोतवालिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मांस फैला देते, भ्रम का उपदेश फैला देते, गिद्ध रखवारी करते। मांस कहिए धोखा, भ्रम, भूल, कल्पना, ये मांस ही तो फैला हुआ है।
144 साल बाद कुंभ का मेला आया है। इसमें जो भी नहा लेगा वो मुक्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये गिद्ध लोग मांस तो फैलाए और फिर इतनी भीड़ की रखवाली भी करते हैं, और रखवाली भी कर नहीं पाते, स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। तो ऐसे भ्रमकों में और को जाके अपना वास करे, कौन कोतवलिया करे, समय बर्बाद करे, होश करे नगर कुतवलिया, मांस फैलाए की तरफ बरिया, मूसभो नाव मजहर कड़हरिया। मूसे की तो नाव बनाए ले। मूसा जानते हो, चूहा, गुजराती में क्या कहते हैं, ऊंदर। ऊंदर की बना ली क्या, नाव, और मजहर कहिए बिलार। बिलार नौका चला रहा है, काय की नाव है, चूहा की, और बल्ली कौन चला रहा है, बिलार चला के उसको पार उतार रहा है। मूस वो नाव और मजहर कड़हिया। इसी प्रकार से ये सारे संसार के चूहे धार्मिक लोग ये क्या बना लिए, नाव, और उनमें कौन बैठे हुए हैं, भ्रम में फंसाने वाले लोग बल्ली लेके बैठे हुए। कोई राम नाम की बल्ली, श्याम नाम की बल्ली, अब खूब गाओ, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ये खूब नौका डाल रहा है, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। खूब गाते। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है अजर अमर अज निराकार, पर बेसुर देह कभी न धरे, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे, हर घट में भगवन वास तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे, प्रभु नीला तेरी अजब निराली है। कितना गाते हैं, गाते गाते झूम जाते हैं, और कोई कोई लोग तो वहीं नाचने लगते हैं, इतने नाचते हैं बेहोश हो जाते हैं। तो लोग कहेंगे देखो प्रभु के भजन में और लोग नाचते नाचते ओहो भाव विभोर हो गए, ये सीधे बैकुंठ को जाएंगे। मूस वो नाव और मजहर कड़हरिया है, जो स्वयं विषय वासना में फंसा है, धोखे में फंसा है, उसको जब मजार भी चूहों को खाने वाला, क्या वो नाव पे बैठ के पार होगा कि वह चूही को खा जाएगा, है? वो तो वहीं खा जाएगा, बस चूहा को तो अपने पेट में रख लेगा और स्वयं डूब जाएगा, बचेगा नहीं। तो मूस वो नाव और मजहर कड़हरिया। इसी प्रकार मूस कहिए स्त्री, पुरुष विषय पुरुष कौन है, मूस, और मजहर बिल्ली कौन, स्त्री। ये साधु श्री कबीर साहब का निर्णय है, खानी वानी जाल में और फंस करके पार होना चाहते हैं। तो मूस वो नाव मजहर कड़हरिया, सोवे दादुर और सर्व पहरिया। देखो कितना उल्टा काम, दादुर सो रहा है, दादुर कहिए मेढक टर टर करने वाला, सोवे दादुर, दादुर सो रहा है और सर्प उसका पहरा लगा रहा है, और जरा भी जगता है तो सर्प का सरकार आराम से सो, मैं हूं ना, रखवाली कर रहा हूं आपकी, चिंता मत करो। किसे कह रहा है, मेढक से कह रहा है, कौन, सर्प कह रहा है। अब उससे सरकार कहेगा कि पकड़ के खाई जाएगा, वो तो खाई जाएगा। तो सोवे दादुर और सर्प पहरिया, दादुर कहिए ये टर टर करने वाले, ये राम का नाम लेने वाले, भजन पर लगने वाले, उनको लगा देते हैं, भारी भीड़ लगा लेते हैं, और उनसे क्या बहुत भीड़ रहती है। श्वासा को चढ़ाओ उतारो, नाक पे ध्यान दो, श्वासा को चढ़वाते हैं, उतरवाते हैं, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को व्यान में, व्यान को ब्रह्मांड में, और ज्योति स्वरूप देखते अखंड ज्योति जल रही है शेष दल के कमल पर। हाँ, अब तो ज्योति स्वरूप ब्रह्म के दर्शन
हो गए। वो ज्योति स्वरूप नहीं है, वो तो तत्व के घर्षण का प्रकाश है। उसको देख करके भूल गए। शोभे दादुर और सर्प पहरिया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सब पहरा लगा रहे हैं और सर्प का ये है। ये जितने भी पंडे पुजारी, जितने भी भरमाने भटकाने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोना में अटकाने वाले, भूत चुड़ैले के चक्कर में फंसाने वाले, ईश ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में फंसाने वाले, ये सब कौन है? ये सर्प है। शोभे दादुर और सर्प पहरिया। अब बताइए वो सर्प चूहा को, मेढक को कैसे छोड़ेगा? वो तो खा ही जाएगा। सदगुरुदेव कहते भैया अब सावधान हो जाओ। सावधान नहीं होगे तो ऐसा ही होगा। कोस करे नगर कुतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, मूसबो नाव मुजहर कढ़रिया। शोभे दादुर सर्प पहरिया। बैल ब्याय और गाय भई बंजा। बैल ब्याह रहा है और गाय बांझ हो गई। गाय तो बांझ रहेगी ही रहेगी, बैल ही ब्याहता है। यदि गाय को बैल के पास में नहीं ले जाया जाए तो गाय बच्चा देगी? सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय का ज्ञान है। इसी प्रकार से संसार के लोग विषयों में ना फंसे है? तो क्या एक भी माता के बच्चा पैदा होगा? गाय ब्याह है, बैल ब्याह है, गाय भी बन जा। बछरू दुइये तीन तीन संजा। बछरू दुए जा रहा है। बछरू कौन है? बछरू ये पुरुष है सब, दुए जा रहे हैं विषय वासना में, भरम भूल कल्पना में, मोह ममता आसक्ति में दुए जा रहे हैं। और गाय गाय करके माया भी गुरुवा लोग उनको दू रहे हैं। कभी कहते फलाने देवता की पूजा करो तो वहां 10 20 50 100 चढ़ाएंगे। फिर कहेंगे फलाने देवता की पूजा करो तो वहां 10 20 50 रुपया चढ़ाएंगे। फिर कहेंगे गंगा मैया के नाम से 151 रख दो, वहां रखवा लेंगे। हनुमान बाबा के नाम से रख दो, इतने रख दो, वहां रखवा लेंगे। देसी घी के लड्डू बनवा करके आपको बांटने पड़ेंगे, वहां रखवा लेंगे। हर समय उनको दूते रहेंगे और वो भी बेचारे आराम से खड़े रहेंगे, जैसे गाय खड़ी रहती है ना, जब थनों में दूध आ जाता है आराम से निकालते रहो। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं बछरू दुइये तीन तीन संजा। सदगुरुदेव जी के सुबह दोपहर और शाम ये दुए जा रहे हैं। भरम भूल कल्पना में, विषय वासना में, मोह ममता आसक्ति में, और रो भी रहे, चिल्ला भी रहे, रमा भी रहे। मंदिरों में कितने रो रहे हैं, मथुरा वृंदावन में कितने रो रहे हैं, काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के देखो बेचारे बहुत परेशान हैं, रोते रहते हैं। एक महात्मा जी तो मैंने भी रोते हुए देखे, क्या कहें, राधा मैया की रोज सेवा करी, 45 वर्ष हो गए लेकिन हमारा दुख नहीं मिटा। हो सकता है जीते जी नहीं मिटा तो मरने पर तो मिटेगा ही मिटेगा, कोई बात नहीं है। माता राधा मैया हमारी परीक्षा ले रही है। बड़े विकल होते हैं। बछरू दुइये तीन तीन संज्ञा, नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। सदगुरुदेव नित उठ सिंह सियार से जूझे। नित उठ के शेर और सियार से जूझता है। नित उठ के ये संसार के लोग और विषय वासना से जूझते। सियार का ये विषय वासना, और सिंह का ये चेतन जीव विषय वासना से जूझता है। सियार का ये स्याही से लिखी हुई वेद वाणी, नहीं तो सिंह, और सिंह का ये जीव उस वेद वाणी को पढ़ पढ़ के उसमें भ्रमित तो होता रहता है। नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे।
सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं, इन कबीरा लोगों की ये पद, इनकी ये भूल, इनका ये भरम, इनकी ये 4 वेद 6 7 18 प्राणों की वाणी कोई बिरला बूझेगा, कोई बिरले हटेगा, कोई बिरले पंडित ज्ञानी जिसने सही मर्म को जाना होगा, जिसने चेतन को जाना होगा, जिसे जड़ और चेतन का ज्ञान होगा, वो इसे बचेगा, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। नित्य उठ सिंह सियार सुजूरे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। कबीरा कहिए अबोधी लोग, कबीरा कहिए कबरा, काले कलूटे हृदय के लोग तार जोड़ते रहते हैं। तार तार कहता है बंदे, क्यों न लगाता तार, ना जाने ये तार करे तेरा तार होई बेतार, तार से तार न छूटे, जोड़ ले तार अनूठे। तार तार कहता है, चिपक में चिपक, चिपक में चिपके, चिपक में चिपक चिपक मर जाए, चिपक छूट जाए जाके दिल से, सोई जीव मुक्त है जाए। नैन में नैन, नैन में नैना, नैन में नैन मिलाता है, जा संग नैन मिला लेता है, ता संग जन्म गमाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मुक्त होने के लिए किसी की जरूरत नहीं, मुक्त होने के लिए किसी की गुलामी की जरूरत है नहीं। किसी की भी गुलामी हो, जब तक सर्व बंधनों से नहीं छूटेगा तब तक ये जीव मुक्त नहीं होगा। जब तक दूसरों को रिझाता रहेगा, दूसरों को फंसाता रहेगा, और गंगा पे गंगा दास और यमुना पे यमुना दास बना रहेगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु इस 95 नंबर के शब्द में और जीवों को जगाने के लिए उपदेश दे रहे हैं। कह रहे भाइयों सावधान हो जाओ, समझो, बूझो। अभी इसका विस्तार तो बहुत है, यदि मैं पूरा विस्तार करूं तो 3 दिन लगेंगे, इसलिए समय अब पूरा हो गया है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।